दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चले प्रश्नावली 2.2 जो बहुपद ज्ञात करने के लिए ये गुणनखंड विधि है सत्यापित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलो पहला सवाल दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। हम इसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है इसमें x² माइनस x माइनस 8 ये सवाल दिया है बराबर 0। ये पहला सवाल दिया गया है। ठीक, पहला सवाल दिया गया है जो पहली वाली संख्या होती है, जहाँ पे यह पहली वाली संख्या इसे लास्ट वाली संख्या में गुणा किया जाता है। इसका गुणा किया तो यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक, तो 1 अट्ठे 8 होगा, यहाँ पर इसका 8 आएगा कि नहीं। अब इसका गुणनखंड निकालो। गुणनखंड जिसे जोड़ने पर या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर 2 आए तो इसका गुणनखंड 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा करने पे 8 आ रहा है और जो घटाने पे 4 माइनस 2 घटाने पे 2 आ रहा है। ठीक, यही आएगा इसमें, यही आंसर आ रहा है। ठीक, इसमें देखो x² ऐसे लिख लेते हैं, माइनस जो गुणनखंड निकाले हैं तो 2 माइनस 4x, यहाँ पर x लगा, x माइनस 8 बराबर 0। ठीक, 8 बराबर 0। अब इसके x² माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0 ऐसे उतार लिए। फिर उसके बाद ऐसे उतार लेंगे, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। देखो यहाँ पर कामन लो। कामन कैसे लिए, जो बराबर संख्या होती है, जैसे कि x यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस 2x है तो x कामन हो तो यहाँ पर x कामन ले लेंगे। कितना बचेगा, यहाँ पर x बचेगा माइनस 2। ठीक, इतना बचेगा तो x कामन ले लेंगे। कितना बचेगा, x माइनस 2। अब इसमें देखो माइनस ऐसे लिख लो, यहाँ पर कामन लो, इसमें कामन लोगे 4, इसमें 4 दूनी 8, 4 4 कामन लोगे तो इसमें बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। इतना बचेगा। जो ये वाली संख्या होती है, जो दो बराबर जो संख्या होती है उसे एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, एक बार लिख लिया जाता है। और जो ये वाली संख्या को x माइनस 4 बराबर 0 ये वाली एक बार लिख लिया जाता है। ठीक, जो घटा के या जोड़ के। ठीक, समझ में आया। उसके बाद इसे x माइनस 2 बराबर 0 ब्रैकेट बाहर निकाले तो बराबर 0 लगा दिए। ठीक, x माइनस 4 बराबर 0। इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक, इतना इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे गामा कहते हैं। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा सत्यापित करने के लिए इसमें बोल रहा था, तो इसे अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये सूत्र होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपान a। ठीक, ये सूत्र होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c अपान a, ये सूत्र होता है। तो इसे जो यहाँ पर है, यहाँ इसे a कहते हैं, इसे b कहते हैं, इसे c कहते हैं, जो संख्या को माना जाता है। ठीक है, a और b c संख्या को। तो यहाँ पर ध्यान रखना, संख्या को मानो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान कितना देता है, माइनस देता है, माइनस 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 तो बटे 1 का मान कितना देता है, कितना दे रहा है, 8 दे रहा है, माइनस 8 तो माइनस 8 लिख लो बराबर। अब इसे हल करो, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c का मान कितना देता है, c का मान दे रहा है, देखो c का मान दे रहा है, इसमें c का मान माइनस 8 दे रहा है और a का मान कितना दे रहा है, 1। यहाँ भी 1 दे रहा है। ठीक, 1 दे रहा है, इसमें भी 1 दे रहा है। अब इसे हल करो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसे काटो कट जाएगा, प्लस माइनस ब्रैकेट से निकलेगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, इसमें घटाओ, इसमें देखो, इसमें करोगे तो माइनस 8 आएगा। ठीक, 1 का कोई महत्व नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का 8 आएगा, इसमें 8 आएगा। ठीक, इतना आंसर आ गया। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, इसमें का दूसरा सवाल इसमें बता रहा है 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये सवाल है। इसको भी ऐसे लिख लो,
कितना है 4s² माइनस 4s+1। अब जो मैंने फिर से बताया था कि पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। इसे गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसे गुणा करोगे 4 × 9 4। अब इसका गुणनखंड निकालो कि जोड़ने या घटाने पे 4 आए, तो इसका गुणनखंड निकालोगे तो 4x², 2 दूना 4, 2 + 2, 2 दूना 4 होगा, इसका गुणा 2 दूना 4 भी होगा, ठीक, 4 × 4 होगा, ठीक। तो इसे माइनस एक गुणनखंड इसे लिख लो +2x, x है x लिख लो +1 बराबर 0। यहाँ पर 0 लगाना मत भूलना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आप सबको दिक्कत फिर होगी, नंबर कटेगा, ठीक, ध्यान रखना। माइनस इधर इसको s से गुणा करोगे 2s प्लस इसमें 2s+1 बराबर 0, ठीक, बराबर 0। प्लस माइनस माइनस थोड़ा मिस्टेक होगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर होगा, ठीक। तो इसमें कॉमन लो, तो s कॉमन ले लिए, इसमें दो गुणा करोगे 2 + 2, 2 2 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर 2 ले लोगे तो कितना बचा है, यहाँ पर 2s बचा है, माइनस 1 बचा है, ठीक। यहाँ पर प्लस माइनस 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 लिखोगे, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है, क्योंकि इसमें गुणा करोगे तो एक ही आएगा। 2s इसे प्लस माइनस -1 बराबर 0। इसे एक बार लिख लिया था मैंने, पहला सवाल बताया तो जैसे, तो इसका सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, कि जो सेम होती है इसे लिख लिया जाता है गुणनखंड करने के लिए, ठीक। इसे एक बार लिख लिया 2s-1 बराबर 0, इसे लिख लिया जाता है। उसके बाद देखो 2s-1 बराबर 0, 2s-1 बराबर 0, ऐसे सेम टू सेम है, ठीक, सेम टू सेम है। 2s-1 इधर देखो, माइनस इधर बराबर 0, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, s का मान 1/2 आएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी है, देखिए यहाँ पर प्लस होगा, ठीक, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, एक में प्लस होगा, तो इधर 2s इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, एक इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 1 - 1/2, ये इसका अल्फा, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, फार्मूले पे रखोगे जब इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a, ये फार्मूले पे रखोगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान कितना दे रहा है, -4, माइनस बराबर -4 बटे a का मान कितना देता है, 4 दे रहा है, ठीक, 4 दे रहा है। इसमें अल्फा गुणे बीटा बराबर c का मान 1 देता है, और a का मान कितना दे रहा है, 4 लिख लिए। इसका मान तो ये निकल गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4/4 बचेगा, 4 × 4, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बचेगा, 1 आ जाएगा आंसर, कटेगा तो, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। देखो इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तीसरा सवाल इसमें दिया गया है 6x² - 3 - 7x, ठीक, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान रखना, ठीक। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, इसमें तीसरा सवाल दिया गया है 6x² - 3 - 7x। देखो इधर 6x सीरियल क्रम में लिखा जाता है, इसे सीरियल क्रम में, जैसे x है तो x यहाँ भी रहेगा, यहाँ पर 2 है, इसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, ठीक। सीरियल क्रम में लिखना है, तो ऐसे -7x - 3 बराबर 0, ये फिर सवाल बन गया सिद्ध। अब पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 18, 18 इसका गुणनखंड करने पे कितना आएगा, 18 का गुणनखंड करोगे क्योंकि 7 है, 7 × 28, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा ना, आ गया गुणनखंड। तो इसका x² माइनस इसका गुणनखंड लिखो 9
-2x-3। ठीक, ऐसे ऐसे लिख सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो। इसमें देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 9x-2x-3 ऐसे लिख सकते हो। देखो इसे इसमें गुणन कॉमन लो तो एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स कॉमन ले सकते हो। इसमें गुणन करोगे तो 3 × 2 तो 3 6 तो 3 3 देखो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका होगा 3 त्रिका 9, 3 3 कॉमन ले लिए 3 आ गया तो कितना बचा 2x-3 बचा है। और देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक, प्लस याद रखना प्लस रहेगा। यहाँ पर इसमें गुणा करोगे तो 1 कॉमन आएगा, इसमें 1 कॉमन लोगे, फिर इसके बाद 2x-3 सेम टू सेम वाली संख्या आ गई। देखो यहाँ पर 0 मत लगाना भूलना क्योंकि गलत हो जाएगा, याद रखना। इसे एक बार लिख लिया जाता है 2x-3 और 3x+1 बराबर 0। ऐसे 2x-3 बराबर 0, 3x+1 बराबर 0। 2x माइनस इधर इधर माइनस में इधर जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, अब इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यही आंसर इसमें आएगा। ठीक, इसमें देखो 3x इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 1, तो इधर गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा तो -1/3। ठीक, ये इसका आंसर आएगा। इसे अल्फ़ा प्लस बीटा मान सकते हो, आप ज्ञात कर लेना। ठीक, इसमें चौथा सवाल दिया गया है। चौथा सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आया है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौथा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या दिया गया है इसमें 4q² + 8u बराबर 0। देखो इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन ले सकते हैं। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कॉमन लो। देखो इसमें कॉमन लोगे तो यू कॉमन आ गया यू। ठीक, इसमें एक और कॉमन ले सकते हो। क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 2 2 कॉमन ले, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 2 2 कॉमन ले सकते हो तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ पर 2u प्लस कितना बचा है 4 बराबर 0। इसे एक बार लिख लिया जाता है तो 2u बराबर 0, 2u + 4 बराबर 0। ठीक, इधर इधर गुणे में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो 0/2, इसका मान आएगा 0। तो 2u प्लस में है, इधर प्लस में इधर है, माइनस में 4 -4 हो जाएगा। इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा -4/2। 2 से काटा 2 1 नम 2 1 नम 2 2 दूना 4। ठीक, तो u बराबर -2 आ जाएगा। इसका आंसर यही आएगा। अब इसे यहाँ अल्फ़ा मानो चाहे इसे बीटा, यही तक सवाल कर लेना। ठीक, इसमें तीसरा सवाल क्या दिया गया है, देखो पाँचवा सवाल दिया गया है। पाँचवा सवाल दिया गया है t² - 15 ऐसे सवाल दिया गया है। इसे करने के लिए बराबर 0, t² बराबर इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 15, इधर स्क्वायर में है तो t बराबर इधर करनी में आ जाएगा। ठीक, इधर करनी में आ जाएगा, करनी में। देखो इधर मैं बता रहा हूँ, ये सूत्र सवाल है। इधर प्लस में इधर है माइनस में हो जाएगा। देखो इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो इस स्क्वायर में है तो करनी में आ जाएगा। करनी के बराबर इसे प्लस माइनस में लिखा जाता है। इस एक प्लस में रहेगा 15, एक माइनस में रहेगा। ठीक, t बराबर एक -15 रहेगा। अपने एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग गुणनफल का दी गई संख्याओं का संख्या है। ठीक, पहला सवाल इसमें 1/4 मतलब पॉइंट -1 लिखा है। इसे हम सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है 1/4 और -1। देखो इसमें शून्यकों का जो योग दे रहा है, शून्यकों का योग जो दे रहा है, योग जो समझ लेना योग, और शून्यकों का गुणनफल दे रहा है, गुणनफल जो दे रहा है इसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसे कहते हैं अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा। ठीक, ये सूत्र है। इसमें का सूत्र लगेगा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस
अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा ये सूत्र होता है, याद रखना ये सूत्र होता है, सूत्र। ठीक है, इसमें यही सूत्र लगेगा। इसमें क्या माना, इसे पहली वाली संख्या को शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग माना है, और दूसरी वाली संख्या को गुणनफल माना है। ठीक, इसे गुणनफल माना है। तो इसे देखो, पहली वाली संख्या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया गया है, -1 बराबर 0, इसे लगा दें बराबर 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1 बराबर 0, ये होगा। इसमें तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करने के लिए तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1 बराबर 0, इसमें हो जाएगा। इसमें तिर्यक गुणा कर लो, इसमें तिर्यक गुणा करोगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4 हो जाएगा बराबर 0। इधर गुणे में है, जैसे कि उसमें मतलब गुणे में रहता है तो भाग में आ जाता है, इसमें भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। 4 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, इधर गुणे में इधर भाग, इधर भाग में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा तो 4। अब इसमें 4 एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर, इधर इसमें 0 में 4 गुणा करोगे 0 आएगा, इससे सिद्ध हो गया सवाल। ठीक, इतना ही आंसर आएगा इसमें। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा सवाल क्या दिया गया है, दूसरा सवाल दिया गया है √2 1/3, यही फार्मूले पे रखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है √2 1/3, यही सवाल दिया गया है। इसे अल्फा प्लस बीटा मान लो, इसे अल्फा गामा मान लो, ये सवाल है। ठीक, इसे यही सूत्र पे रखा जाएगा, जो यहाँ पर सूत्र है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यही सूत्र पे रखा जाएगा। इसे रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ठीक, बराबर 0, ये लगा है। एक्स स्क्वायर, इसे अल्फा प्लस बीटा क्या मानिए, कितना दिया गया है तो √2 एक्स लगा, एक्स लगाओ प्लस कितना 1/3 दिया है, अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 दिया गया है। देखो एक्स स्क्वायर, इसमें तिर्यक गुणा करोगे, इसमें तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा बराबर 0, तिर्यक गुणा करोगे तो 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से हो जाएगा 3 √2x प्लस 1/3 आ जाएगा बराबर 0। इसमें तिर्यक गुणा करो, अब तिर्यक गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इधर गुणे में, इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 3। ठीक, इसमें 0 आएगा, 0 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 में 3 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल जो एकदम से, तीसरा सवाल एकदम सिंपल है, इसे देखो। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तीसरा सवाल दिया गया है 0√5, इसे भी अल्फा प्लस बीटा मान लो, इसे भी अल्फा गामा मान लो, अल्फा गुणे गामा, यही सूत्र लगेगा जो मैंने बताया। ठीक, यही सूत्र इसमें भी लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ये सूत्र है। ठीक, 0x स्क्वायर माइनस 0 गुणे एक्स करोगे प्लस 1√5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें 0 गुणा करोगे कितना आएगा, 0x आ जाएगा प्लस √5 बराबर 0। जहाँ यहाँ तक छोड़ दो सही रहेगा आंसर। ठीक, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक सही रहेगा आंसर। दूसरा चौथा सवाल देखो, एकदम सिंपल है, ये कर लेना। ठीक, इसमें चौथा सवाल, पांचवा सवाल बता दे रहा हूँ, इसे कर लेना। इसे पांचवा सवाल बता दे रहा हूँ। ठीक, पांचवा सवाल क्या दिया गया है, पांचवा सवाल -1/4 और 1/4 दिया गया है।
इसे भी यही सूत्र रखना है, यही सूत्र पे, ठीक, यही सूत्र पे रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा इसे कहते हैं, इसे अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा कहते हैं, ठीक। तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ये सूत्र है। इसमें रखोगे सवाल पे एक्स स्क्वायर माइनस इधर -1/4 एक्स प्लस यहाँ पर कितना रखोगे 1/4 बराबर 0, यहाँ पर 1/4 रखोगे। अल्फा गुणे गामा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा रखो है, ठीक। यहाँ पर रखोगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इसमें 4 कॉमन है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसमें गुणा करो तो एक्स प्लस 1/4 जाएगा, क्योंकि 4 हर वाली संख्या बराबर है, बराबर 0 लगाओ तो बराबर 0। इसमें भी तिर्यक गुणा करो, इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इधर गुणे में इधर आएगा, इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4, ठीक। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 में 4 से गुणा करोगे 0, यही आंसर आएगा, ठीक। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल एकदम इजी है, पांचवा सवाल एकदम इजी है, एकदम सिंपल सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल, छठवां सवाल क्या दिया गया है 4 1 दिया गया है, ठीक। सॉरी 4 1 दिया गया है। देख लो एक बार, देखो यहाँ पर 4 1 दिया गया है, ठीक। इसे भी अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा कहते हैं। देखो यही सूत्र रखा गया है इसमें, ठीक, यही सूत्र रखा गया, देख लीजिए, यही सूत्र इसमें भी रख दो, यही सूत्र इसमें भी रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, एक्स प्लस अल्फा गुणे गामा अल्फा गुणे बीटा, ठीक, यही सूत्र होता है बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 4 रखो, एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया 1 दिया बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुणा करो 4x प्लस 1 बराबर 0। सिंपल सा सवाल था, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर आज प्रश्नावली खत्म होगी। अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक फॉलो ज़रूर करें।